हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आज जो है 6 जून 2026 है और आज MZ 006 का जो है पेपर हो चुका है। और ये जो है जो आप देख रहे हैं ये आज का पेपर जो हुआ है उनके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सीरीज़ में नहीं है क्योंकि किसी ने PDF भेजा नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी PYQ हुए थे सबका PDF के साथ गेस्ट पेपर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। लेकिन इतने सारे स्टूडेंट को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के साथ गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया, उसके बावजूद भी जब मैंने उन लोग से PDF मांगे तो किसी ने भी PDF प्रोवाइड नहीं किया। तो ये बताता है कि आप लोग अपने लिए तो बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन सामने वाले के लिए जो आपकी जिम्मेदारी है ना बहुत ही कह सकते हैं नेग्लेक्टेड है। तो ये रवैया आपका कहीं से भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपसे कोई PDF माँग रहा है तो दे दें। बाकी वेबसाइट पे तुरंत का तुरंत ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जाता है PDF को, इसीलिए क्वेश्चन पेपर को इसीलिए मैं वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाई। बाकी आप सभी अगर कोई टीचर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहा है, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है अपनी तरफ से अगर कुछ थोड़ा बहुत माँगा जा रहा है तो प्रोवाइड किया कर दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फिर भी मैंने क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मैंने परचेस किया। सारे क्वेश्चन मैंने परचेस किया। क्वेश्चन के सीक्वेंस इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन जो है यही आए हुए थे पेपर में आज के। तो देख सकते हैं, पहले आप पेपर देखिए, उसके बाद हम दिखाएंगे अपना गेस्ट पेपर, जिसमें से सभी ऑल दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम माय गेस्ट पेपर, जो मैंने आपको कुछ एक हफ्ते में, लगभग एक हफ्ते कैसे पहले प्रोवाइड आपको कर दिया था। ठीक है ना। क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने उस गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन नहीं करा पाई। कुछ क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया था और उसके, लेकिन मैं सभी के क्वेश्चन के नहीं करा पाई क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं था। लेकिन मैंने आप सभी को क्या किया था, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया था। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद मैं अपना गेस्ट पेपर आपको दिखाऊंगी कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर में आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग माइक्रोबॉडीज एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट इन मसल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। देन आप देखेंगे डिस्क्राइब द असेंबली डिसम्बली प्रोसेस ऑफ माइक्रोट्रिब्यूल। देन उसके बाद क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बीच में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। प्राइमरी सेल कल्चर सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होता है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्वेश्चन 4 है एंडोसाइटोसिस क्या होता है, डिस्क्राइब क्लेथ्रिन इंडिपेंडेंट एंड क्लेथ्रिन डिपेंडेंट पाथवे ऑफ एंडोसाइटोसिस। देन आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 का भी। क्वेश्चन का सीक्वेंस मैंने कहा है ना इधर उधर हो गया है, बाकी सेम क्वेश्चन यहीं आए हुए हैं क्योंकि किसी ने मुझे PDF नहीं भेजा है। क्वेश्चन मुझे मैंने सर्च किया तो कुछ क्वेश्चन मुझे मिला कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देन मैंने उसको क्या किया, PDF में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरा इधर से उधर मैंने कर दिया, बाकी सेम क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। कुछ दिनों बाद जो है क्वेश्चन पेपर भी जो है आयोग जो है अपने पोर्टल पे अपलोड कर देगा, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी क्वेश्चन यही हैं, इधर से उधर हो चुके हैं, सेक्वेंस इधर से उधर हो चुका है, बाकी क्वेश्चन का जो है सेम टू सेम है। यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDKs। और उसके बाद बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, राइट द ब्रीफ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन साइक्लिन एंड CDKs। उसके बाद जो है क्वेश्चन था एक्सप्लेन द, एक मिनट, उसके बाद ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ स्टमक, डिफाइन द सेल साइकिल, डिस्क्राइब इट्स वेरिएशन वेरियस फेजेस। और क्वेश्चन नंबर 5 था ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम टू एक्सप्लेन एक्टिवेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। देन उसके बाद ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूबिक्यूटिन इन द प्रोटीन डिग्रेडेशन पाथवे। एंड बी था एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक यूज इन एक्सेसेस द साइटोटॉक्सिसिटी। अब मैं आपको अपना गेस्ट पेपर दिखाती हूँ। ये आपने क्वेश्चन देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे ना। अब मैं आप सभी को क्वेश्चन गेस्ट पेपर दिखाती हूँ। ये जो है आप गेस्ट पेपर देख रहे हैं, ये गेस्ट पेपर है, इसको मैंने प्रोवाइड किया था आपको कुछ एक मतलब एक हफ्ते हो रहा होगा, एक हफ्ते पहले मैंने आपको ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था।
आई होप आपको आवाज़ सही से जा रही होगी, ठीक है ना। ये मोस्ट 30 क्वेश्चन, ओनली 30 क्वेश्चन मैंने बताए थे, सिर्फ 30 क्वेश्चन बताए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और इसी 30 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे ऊपर आएंगे हम, पहला आया था पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपको बताना था। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने स्पेशली स्ट्रक्चर वाला तो नहीं यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन मैंने, एक फ्लूइड मुजक मॉडल का ऐड किया था, दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले का जो ऐड किया था। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, ये भी कर लेंगे तो भी आप बता सकते हैं फंक्शन। बाकी सेकेंड क्वेश्चन आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहेंगे। तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन ये आपको मिल गया यहाँ से। उसके बाद जो है आपको एक मिनट नीचे आएंगे तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन का आपको पूछा हुआ था, तो यहाँ पर आप जो बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन नीचे आते हैं, नीचे देखिएगा एक्टिन फिलामेंट और देयर रोल जो है पूछा हुआ था। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पूछा हुआ था, हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर। और डिसअसेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये पूछा हुआ था, आप लोगों ने जस्ट अभी क्वेश्चन देखा है। माइक्रोट्यूब्यूल का डिसअसेंबलिंग असेंबलिंग पूछा हुआ है। उसके बाद आगे आते हैं तो मैंने बोला था ये जो है GPCR जो है जी प्रोटीन कॉपर रिसेप्टर इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये आया नहीं है, ठीक है ना। बाकी उसके बाद आपने देखा था एक्सप्लेन द रिसेप्टर थायरोकाइनेस सिग्नलिंग, ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सीडीकेस वाला आया था आपके पास, आपका सीडीकेस वाला आया था क्वेश्चन, ज्यों का त्यों आ गया था सीडीकेस वाला। सेल साइक्लिंग फेजेस का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें आपको इनको बताना था क्या है रेगुलेशन, बाकी सब देख सकते हैं। उसके बाद जो है एपोप्टोसिस मैंने यहाँ बता दिया था, एपोप्टोसिस वाला आएगा, हालांकि इंडोसाइटोसिस आया हुआ है। उसके बाद जो मैंने बताया था सेम टू सेम देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। कल्चर वाला सेम टू सेम आया हुआ है, आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा तो आप कल्चर वाला आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना सारा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द 7 क्वेश्चन मैं आपको गिना देती हूँ, यहीं से सारे क्वेश्चन आए और यही क्वेश्चन आपको करना था। एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन हो गए, देन आपका ये सेल साइकिल से आया था 3 क्वेश्चन हो गया, 3-4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका माइक्रोट्यूब्यूल पूछा था, माइक्रो बॉडीज़ भी पूछा था, 5-6 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 7 क्वेश्चन हो गया, कहाँ गया, ऊपर चलते हैं। माइक्रो बॉडीज़ माइक्रोट्यूब्यूल का पूछा था ना, हो गया। असेंबलिंग डिसेंबलिंग, ये 6 क्वेश्चन इधर से हो गया, 6 क्वेश्चन इधर से हो गया। और ऊपर चलते हैं, ऊपर आपका यहाँ से जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे कर कर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने, रेस्टिंग पोटेंशियल एक साथ 8 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल गए होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला 9 क्वेश्चन, तो ये जितने भी और करके क्वेश्चन थे, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, तो इसलिए 9 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन थे उसमें 2 कर थे, तो ये आपको ऐसे मिला था। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैंने गेस्ट पेपर में कराया था। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका उनका अलग है, लेकिन आंसर जो है सभी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है ना। अगर आपने इसको पढ़ कर गए होंगे इस क्वेश्चन को, इस गेस्ट पेपर को, तो आई एम श्योर कि आप जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, ठीक है ना। तो आप जो है ऐसे में बहुत अच्छा अपना दे सकते थे। तो आने वाले MZ 002 के लिए भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है गेस्ट पेपर, हालांकि सॉल्यूशन मैं कराने की कोशिश करूँगी, कल तक आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन गेस्ट पेपर तो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। स्टडी मटेरियल आपके पास होगा तो क्वेश्चन वहाँ पर देख कर उसके बाद स्टडी मटेरियल से मैच कर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना विश्वास और ऐसे सपोर्ट बनाए रहें, और हम आपके लिए ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में गेस्ट पेपर, PDF, PYQs प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछा जाता है तो प्लीज़ उसका रिप्लाई करें। एकमात्र PDF भेजने में आपको कितना ही टाइम लगता है, लेकिन किसी ने भी, जिस स्टूडेंट ने बार बार मेरे से PDF मांगा, मैंने बार बार मॉडिफिकेशन कर PDF प्रोवाइड किया, आज उस स्टूडेंट का भी रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है ना। तो ऐसे तो लोग हैं सेल्फिश टाइप के, जो अपना स्वार्थ बस सिद्ध करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तो हम आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में निस्वार्थ चीज़ें करते हैं, अपना टाइम देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर भी आप लोगों का जो रवैया है बहुत ही मतलब कह सकते हैं परायापन जैसा है, जो उचित नहीं मुझे लगा। ठीक है? तो अपना बिहेवियर जो है बदलिए। ठीक है? समाज के प्रति और बहुत बहुत चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपने में बदलना चाहिए। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको विश्वास है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी देख सकते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बाकी आपको समझदार खुद ही हैं। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।